जय हिंद जय बिहार। स्टैटिक्स में माध्य और माध्यिका आपको बता चुके हैं। अब बारी है बहुलक की। तो बहुलक देखिए, नाम से अर्थ की तरफ पढ़ना है। नाम से अर्थ के गणित में यही चीज तो पकड़ बनाना है आपको कि नाम से हर चीज को हम लोग जान लेंगे। बहु, बहु मतलब अधिक। देखिए तब साइलेंट है, यहाँ हर चीज में बहुत चीज साइलेंट होता है। बहु और लक मतलब बहु मतलब ज्यादा, बहु मतलब ज्यादा, लक जो अंक दिया गया है उसमें जो अंक सबसे ज्यादा बार आ जाएगा वो बहुलक होगा। आपको लिखा है संपूर्ण वितरण में, मतलब जितने भी अंक दिए गए हैं जिसके संपूर्ण वितरण में जिसकी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति माने बार बार आने को पुनरावृत्ति कहते हैं। जिसकी पुनरावृत्ति सर्वाधिक बार मतलब सबसे, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक बार हो वह चर मान बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो कोई आंकड़ा लेंगे, आंकड़ा में जो मान सबसे ज्यादा बार आ जाएगा वही अंक बहुलक हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए इसे समझते हैं। देखिए इसमें जब हम आपको पढ़ाते हैं और जब हिसाब को आप समझ जाइएगा और समझ करके अगर आप दूसरे को बताते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा संतुष्टि होगा। ठीक है, और तभी हम मानेंगे कि संतुष्ट हैं आप। धनवान किस बात का? जब पड़ोसी भूखे मर जाए। आपका ज्ञान किस काम का? कि आपका साथी, आपका दोस्त, आप मित्र को समझा नहीं सकते हैं। समझाने का हम आपको प्रयास करते हैं और उसी स्टाइल में हमसे बढ़िया से आप किसी मित्र को समझा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसने अब्दुल कलाम को पढ़ाया था वो क्या सोचा होगा? अब्दुल कलाम उनसे बेहतर, तो हमसे जिस दिन आप बेहतर हो जाएंगे ये मेरे लिए गर्व होगा। आइए देखते हैं बहुलक। प्रश्न है 7 8 5 6 7 6 7 का बहुलक निकालें। देखिए हम 7 हटा दिए थे, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं सोच लिया कि सबसे बड़ा वाला अंक नहीं। चलिए बताइए कौन अंक है जो सबसे ज्यादा बार है? कौन अंक? 6 तो 3 बार है और 7 आपका 2 बार है और 5 एगो है, 4 एगो है और 8 एगो, सब एक एगो है। तो कौन ऐसा अंक है जो सबसे ज्यादा बार है? कौन? 6। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, ऐसे हम आपको शो करके दिखाते हैं। 4 एक बार है, 5 एक बार है, 6 कई बार है? 3 बार है और 7 2 बार है। ये हो गया चर मान, ये हो गया बारंबारता। तो और 8 कई बार है? 1 बार है। तो किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा बारंबारता तो 3 है और 3 वाला चर मान क्या है? 6 है। यानी सबसे ज्यादा बार आने वाला अंक 6 हुआ, इसलिए 6 आपका उत्तर होगा। दूसरी भाषा में बार बार समझिए, क्योंकि हमें तो केवल एक ही समझाना है और आप एक बार समझ गए तो हिसाब आसान हो गया। इस आंकड़ा में हम देखेंगे कौन ऐसा अंक है जो सबसे ज्यादा बार इस बार रिपीट किया है। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 6 3 बार है, बाकी हम 7 भी 2 गो है, यानी सबसे कम है। तो सबसे सीधे लिखेंगे माध्यिका बहुलक बराबर 6, यही आंसर हो गया। 6 सबसे ज्यादा बार है। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान है। ऐसा भी हो सकता है कि 6 भी आएगा 3 गो और 7 भी आएगा 3 गो। हम ऐसा भी सवाल आपको बताएंगे। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 का बहुलक। अब बताइए, या तो हम प्रश्न ऐसे दे देंगे अथवा प्रथम 5 प्राकृत संख्या का बहुलक निकालें। यह कैसे बनेगा? 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 4 भी, हर अंक एक ही बार है। कोई ऐसा अंक नहीं है जो रिपीट करे। तो ये बहुलक की परिभाषा को पूरा नहीं करता है, ये उत्तर को संतुष्ट नहीं करता है, परिभाषा को पूर्ण नहीं करता है, इसलिए इसका बहुलक संभव नहीं है। बहुलक संभव नहीं है। हम इसको अनिधार भी लिख सकते हैं, मतलब धारण करने योग्य नहीं है, अनिधार।
धार्य। ठीक है, ऐसा नहीं कि लिख देंगे जीरो, जीरो नहीं लिख सकते हैं, जीरो सबसे ज्यादा बार है, जीरो अगर हम 2 बार लिखते हैं तो जीरो हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अनिधार्य, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिला तो जीरो, हम जीरो का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ जीरो नहीं लिखा है, बहुलक संभव नहीं है। क्या कहता है, जो अंक सबसे ज्यादा बार है बहुलक है। तो 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 4 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, सभी एक बार है, इसलिए ये बहुलक संभव नहीं है, ये अनिधार्य है, ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित यानी बहुलक की परिभाषा को पूर्ण नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको चरमान दिया हुआ है और ये बारंबारता दिया हुआ है और प्रश्न है कि बहुलक निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2 बार आया है, 3 4 बार आया है, 4 1 बार है और 5 3 बार है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बार है, 3 3 3 3 4 बार है, 4 1 बार है और 5 5 5 3 बार है। देखिए दोनों विधि से देखिए कितना आराम से, 2 2 बार है, 3 4 बार है, 4 1 बार है, 5 3 बार। सबसे ज्यादा बार कौन है, 3, इसलिए बहुलक होगा 3। अब इस भाषा में समझिए, ये तो पहली वाली भाषा में होगा, इस भाषा में। अब बोलिए सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 3। देखेंगे चूंकि इस टेबल को देख के सबसे अधिक ये है बारंबारता, ध्यान रखिए, सबसे अधिक बारंबारता बराबर 4 वाला चरमान बराबर 3। सबसे अधिक बारंबारता 4 वाला चरमान बराबर 3, यही हो गया, इसीलिए बहुलक बराबर 3, ये आपका आंसर। इस विधि में भी आइए हम प्रश्न को बदल के दिखा दे रहे हैं। ये वाला ऐसे बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है ऐसे बनेगा। ये प्रश्न है, सब सीरियल में दिया हुआ है, तो यहाँ 3 कै बार है आपका, सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा कौन है, 3, तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल अलग अलग तरीके से अलग अलग बनाए गए। अब कुछ सवाल ऐसा है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक संबंध होता है। ठीक है, इसका होता है एकदम शॉर्ट फार्मूला, पहला माइनस अंतिम बराबर 3 गुना पहला माइनस दूसरा। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, यही ना होता है जी। इसको एवरेज कहते हैं, इसको मीडियन कहते हैं और इसको मोड कहते हैं। ठीक है, पहला माइनस अंतिम, देखिए पहला माइनस अंतिम, पहला माइनस अंतिम मतलब माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुना पहला माइनस दूसरा, पहला माध्य माइनस माध्यिका। एकदम फार्मूला को याद रखिए, सुपर पावर में है। ठीक है, अब ऐसा कुछ सवाल यहाँ पे हम दे रहे हैं। हाँ, तो एक प्रश्न है जिसमें ए बराबर, m बराबर और mo बराबर, तो इसमें से कोई 2 को दे देगा। ध्यान रखिए, कोई भी आपको 2 को दे देगा और तीसरा आपको निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, बोलिए जी सवाल। चलिए, इसी वितरण के लिए हाँ, माध्य, माध्यिका और बहुलक हाँ, एक दूसरे के निकट हैं। ठीक है, और a बराबर 15.6, a बराबर 15.6 यानी माध्य 15.6 और m बराबर 15.73 15.73 और बहुलक m हो गया आपका। हाँ, बहुलक आपको वाट यानी बहुलक आपको निकाल। देखिए यहाँ पे माध्य दिया है, माध्यिका दिया है और बहुलक पूछ रहा है, तो हम इससे डायरेक्ट बहुलक का भी फार्मूला लगा सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन तोड़ के हिसाब करना होगा। आइए ना सीधे हम फार्मूला लेते हैं। चूंकि a माइनस एम ओ बराबर 3 गुना a माइनस एम, जब तक ले हम फार्मूला निकालेंगे तब तक इसी से बना देंगे। या a है 15.6 माइनस एम ओ, ये है आपका 3, a है 15.73 माइनस a है आपका 15.6 और m है 15.73। ठीक से फिर से
ए माइनस एम ओ, ए लिख दिए माइनस एम ओ लिख दिए, 3 ए 15.6 और एम ए 15.73, या 15.6 माइनस एम ओ बराबर 3 गुना। ध्यान दीजिए ये 15 रुपया 60 पैसा है और ये 15 रुपया 73 पैसा है, तो इसको ऊपर लेना पड़ेगा ना, 1.0, यानी ये माइनस में आ रहा है 0.13। ध्यान दीजिएगा माइनस में आ रहा है 0.13, क्या है कि घटाव जोड़ घटता है, चिन्ह उसका जिसका मान बड़ा इसका मान बड़ा है, ये ध्यान रखिए। 15.6 माइनस एम ओ 39 39.39, 15.6 प्लस 0.39, इधर आके एम ओ प्लस, ये इधर आके प्लस और इधर आके प्लस हो गया। अब देखिए 15.6 और 0.39 15 यानी 15.99 बराबर एम ओ, इसीलिए एम ओ बराबर 15.99, ये आपका आंसर। ये ध्यान रखिए पहला माइनस अंतिम बराबर 3 गुना पहला माइनस दूसरा, पहला माइनस अंतिम बराबर 3 गुना पहला माइनस दूसरा। अब इससे हमको माध्य चाहिए, माध्यिका चाहिए, बहुलक चाहिए, कोई चाहिए निकल जाएगा। आइए हम इससे माध्य निकाल के दिखा देते हैं कि ये फार्मूला अगर कभी जरूरत पड़ा तो आप क्या कर पाएंगे। ए माइनस एम ओ बराबर 3 गुना ए माइनस एम। जैसे कहेगा कि माध्य बराबर निम्नलिखित में से कौन है, सवाल देगा माध्य बराबर निम्नलिखित में से कौन है, ये फार्मूला। तो चलिए ए माइनस एम ओ बराबर 3a माइनस 3m, क्लियर हो गया। अब a को हम एक तरफ ले जाएंगे, अब बाकी को एक तरफ लाएंगे। चलिए यहाँ 3a ज़्यादा है, 3a प्लस है, इधर लाके क्या कर देंगे a माइनस, माइनस में mo है, देखिए माइनस में mo है, ध्यान रखिए माइनस में mo है, ये माइनस बराबर कहने आके क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिए फिर से 3a यहीं प्लस इधर आके माइनस, माइनस है एम ओ, ये माइनस 3m है, इधर आके हो जाएगा प्लस 3m। तो 3m जोड़ वाला को पहले करिए 3m और तब करिए माइनस एम ओ, या बराबर हो जाएगा 2a, ये गुना से हो जाएगा भागा में, चाहे पलट लेते हैं पहले, 2a बराबर 3m माइनस एम ओ, इसलिए एवरेज बराबर 3m माइनस एम ओ बटा 2। ये आपको डायरेक्ट माध्य निकालने का फार्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम माध्यिका और बहुलक को रख देंगे, देखिए मेरा बहुलक आया है ना, तब माध्यिका और बहुलक को रख के 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा एवरेज 15.6। अभी हम ट्राई करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ए 3 गुना एम मतलब माध्यिका 15.73 माइनस एम ओ, बहुलक आया है 15.99 डिवाइडेड बाई 2, 3 तिया 9, 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17 के साथ हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 माइनस 15.99, फिर से 3 तिया 9, 7 तिया 21 के 1 हासिल 2 और 5 तिया 15 2 17 के साथ हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 डिवाइडेड बाई 2। चलिए घटाइए तो कितना बचेगा 31.20 बटा 2, 15 दूनी 30 बाकी 1, 6 दूनी 12। देखिए भैया आपका 15.6 इसलिए आ गया, एवरेज बराबर 15.6। देखिए मेथड में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया डायरेक्ट, आइए तो हम आपको बहुलक निकाल के दिखा दिए। फिर हम ये क्या उठा लिए यहाँ पे, ये हम फार्मूला निकाल के आपको दिखाएं कि माध्य कैसे आएगा। तो डायरेक्ट माध्य का फार्मूला हम आपको माध्य का फार्मूला लगेगा, इसे बहुलक बराबर पूछ देगा, इसे माध्यिका बराबर, तो इसी फार्मूला को इधर उधर करके और बना लेना है, ठीक है। देखिए ये बहुलक है, इसको बहुलक कहते हैं। तो बहुलक के लॉन्ग का फार्मूला मूड बराबर L प्लस F0, ध्यान रखिएगा F वो नहीं F0, क्यों माइनस F माइनस 1, क्यों अगर यहाँ 1 है तो यहाँ O होगा। आप खुद बताइए, यहाँ F माइनस 1 है, यहाँ F1 है, तो यहाँ F O हो जाएगा।
ओहो, ये तो जानना है भैया गणित में, और क्या जानना है। आप कहिएगा कि ओ लिखिए, अच्छा 0 लिखिए, सठिया गए हैं। अरे नहीं भैया, हम कहला, ये आपका ओ हो गया, बुझ गए, और ये आपका 0 हो गया। और नहीं शक है ना, तो नर्सरी वाला किताबवा निकाल के आप देख लीजिए कि 0 और ओ में क्या फ़र्क होता है। 0 गोल होता है, ओ गोल होता है, और 0 थोड़ा सा आकार लेता है लंबा का, हल्का सा। ठीक है, चलिए L प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस 1, देखिए -1 बटा 2 इंटू एफ ओ नहीं, गलत, F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुना, फिर से L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 बटा 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुना I। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए भैया रगड़ के तो लिख रहे हैं लेकिन पढ़ के सुना रहे हैं। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F माइनस 1, ध्यान रखिएगा F माइनस 1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग की बारंबारता। देखिए अब कुछ चीजें जानना है, ये बार बार जो कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आता, बहुलक वर्ग बार बार बारंबारता कह रहे हैं, जरा गौर करिएगा। ऐसा हमको कुछ लग रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप भी हमें सलाह देंगे। जो हमें लग रहा है हम आपको बता रहे हैं। ये मान लीजिए वर्ग अंतराल हो गया, समझ गए, और ये बारंबारता आपका हो गया। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। हम एक अंतराल को लिए हैं, बात समझ में आ गया। और इसको हम लेते हैं 3, 4, 6, 2, 5। अब यहाँ सवाल उठता है कि कौन होगा बहुलक वर्ग। तो हमने आपको बताया ना कि सब जब बहुलक है तो सबसे अधिक बारंबारता की बात करना है। तो सबसे अधिक देखिए यही बारंबारता है, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला जो वर्ग है वही बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे अधिक बारंबारता का है 6 का वर्ग अंतराल का है 20 से 30, तो यही आपका बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, यही आपका बहुलक वर्ग। तो हीरो तो पकड़ लिए गए। अब हीरो के साथ एक को न्याय अन्याय तो होगा, इनके परिवार के बीच। तो अगर क्या बोले हैं, अगर कौन है नायक वाला हीरो, अनिल कपूर। तो अनिल कपूर बने हैं तो बेटा खामियाजा तो भुगतिएगा। इस रावण राज्य में राम का जरूरत थोड़े है। तो आइए हम देखते हैं, ये F ये हुआ मेरा बहुलक वर्ग। तो ये कहता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये कहता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो मेरा बहुलक वर्ग ये है मेरा 20 से 30। तो बताइए बहुलक वर्ग की निम्न, ये निम्न सीमा, ये सीमा ज़्यादा वाला और ये कम वाला। तो ये आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। अब कहता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये मेरा बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो इसको क्या कहते हैं, FO यानी F0 कहते हैं। F0 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहला वाला वर्ग ये है, तो इसकी बारंबारता कितना है, 4। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा आपका 4। चलिए ये हो जाएगा F-1 और F1 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला। तो बहुलक वर्ग तो मेरा ये है, हीरो तो ये है, तो इसके बाद वाला कौन है, ये है, और इसकी बारंबारता कितना है, F1 हो जाएगा आपका 2। एक चीज छूट गया, I होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। ठीक है, तो 10, 20, 0, 10, 20 कै का अंतर है, 10 का। तो I कितना हो गया, 10। अब एक चीज हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि माइनस कौन होगा और प्लस कौन होगा। आपको आया समझ में, नहीं आया तो आइए मेरे साथ। मान लीजिए कि ये 4 है, तो 4 में 1 घटाएंगे, 4 में हम 1 घटाएंगे तो कै मिलेगा, 3। और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कै मिलेगा, 5। तो अगर
अगर ये 4 हुआ तो इसके माइनस ऊपर करेंगे तो कौन मिलेगा? अरे भैया 3 4 5 होता है कि नहीं? तो अगर बीच वाला है तो 3 के ऊपर 3 के पहले वाला अंक कौन? 4 के पहले कौन? 3 और 4 के बाद कौन? 5। ध्यान दीजिए, अगर एफओ हुआ तो ऊपर वाला माइनस करते हैं, नीचे वाला। अरे भैया 3 4 5 हुआ तो 4 हुआ तो 4 के पहले कौन? 3, 4 के बाद कौन? 5। तो अगर एफओ ही निकल जाता है तो माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे, काहे कि 3 4 5 ये बीच वाला हुआ तो 4 में से 1 घटा देंगे तो मिल जाएगा 3। तो कहिएगा कि यहाँ तो अंकवा 6 है, यहाँ 4 है, वो नहीं ना हम कह रहे हैं, मेरा भाषा आप समझिए। जैसे ई हो गया आपको F0, ये 0 हुआ ना, F0 हुआ तो 0 से ऊपर जाइएगा तो माइनस, और 0 से नीचे आइएगा तो प्लस। याद आया? 0 से पहले माइनस और 0 के बाद प्लस, तो ये 0 है, ऊपर वाला माइनस और बाद वाला प्लस, ऊपर वाला माइनस और बाद वाला प्लस। तो इस तरह फार्मूला याद करने का एक ट्रिक हो गया। एफओ जो होगा उसके ठीक ऊपरे वाला लेंगे तो माइनस हो जाएगा और बाद वाला लेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस बने रहिए, बस चंद मिनट में हम आपको हिसाब बताते हैं, थोड़ी सी बात। देखिए एकदम बहुत सिंपल हम एक प्रश्न लिए हैं। ठीक है, ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता है और इसका बहुलक आपको निकालना है। बहुत सिंपल, एकदम आसान। अब हम क्या करेंगे, हम बहुलक का मुआयना करेंगे। बहुलक के लिए हम बारंबारता का मुआयना करेंगे। ठीक है, पहले हम बारंबारता को देखेंगे। देखिए तो सबसे अधिक बारंबारता कौन लग रहा है आपको? 14, 23, 27, 21, 15। सबसे अधिक कौन है? 27। तो लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता बराबर 27 वाला वर्ग अंतराल। कितना है 27 वाला वर्ग अंतराल? 20 से 30। यही हो गया यहीं पे बहुलक। देखिए हम सबसे पहले देखेंगे इस टेबल को, जिस देखें कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है तो 27 हुआ, तो लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता 27 वाला वर्ग अंतराल कितना है आपका? 20 से 30। क्लियर हो गया? तो यही बहुलक वर्ग हो गया आपको, जो सबसे अधिक बारंबारता है वही बहुलक वर्ग हो गया। तो जब बहुलक वर्ग हो गया तो एल होता है, लिखे फार्मूला में, एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न। तो 20 और 30 में निम्न सीमा कौन है आपका? 20। इसके बाद एल के बाद एफ ओ, बहुलक वर्ग की नहीं, F0 तो बहुलक वर्ग की। देखिए ये बहुलक वर्ग, चिन्ह लगाइएगा जरूर। तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गया F0, कितना आपका होगा? 27। इसके बाद F-1, ऊपर एक जाइए, -1, क्या लिखवा है? F-1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 23। इसके बाद F1 बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला FO, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ये हो जाएगा 21। इसके बाद I वर्ग अंतराल की लंबाई, कितना का अंतर है? 0, 10, 20, 30 का अंतर है 10 का। अब लीजिए मोड निकाल देते हैं, चूंकि मोड यानी बहुलक, मोड बराबर L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2FO F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुना I। L है आपका 20 प्लस FO 27 माइनस F-1 23। देखिए आप देख सकते हैं 27, 23, फिर 2 गुना FO 27 माइनस F-1 23 माइनस F1 है आपका 21 और गुना I है आपका 10 बराबर 20 प्लस कितना बचेगा? 4 बटा 27 दूनी 54 और ये हो जाएगा 44 गुना 10 बराबर 20। एकदम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, 4 बटे 10 गुना 10, ये देखिए कट गया, 20 प्लस 4 बराबर 24। ये आपका आंसर हो गया मोड। कोई दिक्कत? चलिए देखिए अभी तो हम 9 वाला नहीं बताए हैं, लेकिन यहाँ हमको ज़रूरत है और बताना पड़ेगा।
वर्ग अंतराल लेने की दो विधियां होता है, ठीक है। वर्ग अंतराल लेने की दो विधियां हैं, एक समावेशिक विधि और दूसरा अपवर्जी विधि। एक समावेशिक विधि और दूसरा अपवर्जी विधि। अभी तक हम जितने वर्ग अंतराल लिए थे वो सब आपको अपवर्जी विधि में था, लेकिन ये सवाल आपको समावेशिक विधि में है। तो जब तक अपवर्जी को समावेशिक में आप नहीं ट्रांसफर करेंगे तब तक माध्य, माध्यिका, बहुलक, तोरण नहीं बना सकते हैं, ठीक है। माध्य तो चलिए बन भी सकता है, लेकिन ये नहीं बनेगा माध्यिका, इसमें हमको लंबाई का ज़रूरत होता है तो दिक्कत होगा। आइए कैसे इसको हम पहचानेंगे कि ये ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग। वर्ग अंतराल लेने की दो विधियां हैं। पहली विधि को कहते हैं अपवर्जी विधि, इसको कहते हैं एक और नाम है अतिव्यापी विधि, और एक और इसका नाम है वो है समावेशिक, हाँ समावेशिक विधि। ये नंबर 1 हुआ। और ये जो वर्ग अंतराल हम व्यक्त करते हैं ना, ये दो विधियां हैं, पहला अपवर्जी और फिर समावेशिक। ये नाम बड़ा है कि ये नाम बड़ा है? ये नाम बड़ा है, तो ये नाम छोटा है ना, तो ये अतिव्यापी है। एक और नाम है जिसको अनतिव्यापी कहते हैं। देखिए गणित बहुत आसान होता है, पर केवल ध्यान देना है, ठीक है। देखिए अपवर्जी छोटा नाम है, समावेशिक बड़ा नाम है, अतिव्यापी छोटा नाम है, अनतिव्यापी बड़ा नाम है। और भी है, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग मेथड। देखिए LAPPING ओवरलैपिंग मेथड, बट इसको कहते हैं, देखिए वर्ग अंतराल को व्यक्त करने की दो विधियां हैं आपको, ठीक। एक है अपवर्जी, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये ऊपर में र है, अपवर्जी विधि, और दूसरा है समावेशिक विधि, ध्यान रखिएगा। इसको अतिव्यापी विधि कहते हैं और इसको अनतिव्यापी विधि कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ओवरलैपिंग मेथड कहते हैं और इसको नॉन ओवरलैपिंग। दोनों में ध्यान रखिएगा, ये छोटा नाम ये बड़ा नाम, येहू छोटा येहू बड़ा, ये भी छोटा ये भी बड़ा, ठीक है। तो ये कैसे होता है? ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये ओवरलैप का मतलब साइंस में और इंजीनियरिंग क्षेत्र में ओवरलैप का मतलब है, देखिए एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, ये देखिए इसको ओवरलैप कहते हैं। ये देखिए ओवरलैप है, और ये दोनों अलग अलग हो गया, ये नॉन ओवरलैप है। ध्यान दीजिएगा, ये नॉन ओवरलैप है। ये 0 से 10 है, फिर 10 यहाँ आ गया, देखिए मेटल एक दूसरे पर अलग से टच कर रहा है, तो ये 0 से 10, फिर यहाँ 10 आ गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। पर इसमें ध्यान से देखिए 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 30 से 39। ये देखिए क्या है, 0 से 9 है, फिर यहाँ 9 नहीं है, फिर यहाँ 10 है, फिर 20 है, देख लीजिए यार 9 से तो नहीं है, 10 से 19 है, फिर 19 से तो नहीं है, ये 20 से है, तो यहाँ गैप नहीं है, यहाँ गैप नहीं है, ये नॉन ओवरलैप है, ये नॉन ओवरलैप है। तो चलिए अब आप सोचेंगे कि डिफरेंस, तो डिफरेंस ऐसे करिए 0, 10, 20, 30, 10, 20, 30, कितने का डिफरेंस है? 10 का। इसमें भी आइए 0, 10, 20, 30, 9, 10, 19, 10, 29, 10, 39, एकदम इक्वल डिफरेंस है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इसमें आइए, जब हम इस टेबल को उठाते, इस टेबल को उठाते हैं, तो मान लें हमको बारंबारता लेना है 10 से 20 तक, 10 से 20 तक, तो 10 से लेके कौन तक गिनेंगे? 10 से 19 तक, क्योंकि 20 यहाँ है, 20 यहाँ है, ये 10 से 19 तक गिनती होगा, 20 यहाँ आएगा। लेकिन इसमें क्या है, 0 से 0 भी गिनती होगा, 9 भी इसमें आएंगे, तो 10 भी गिनती होगा, 19 भी गिनती होगा, कि अगर 19 को छोड़ दिए तो यहाँ पर 20 है, ठीक है। तो फिलहाल बाद में हम इसको और देखेंगे, फिलहाल अपवर्जी और समावेशी को समझ लिए। अब मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि इस विधि में आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक नहीं बनेगा, तो क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा। किस विधि में चेंज करना पड़ेगा? समावेशी को अपवर्जी में चेंज करना पड़ेगा। और समावेशिक से अपवर्जी में बदलने के लिए निम्न सीमा में माइनस करेंगे 0.5 और उच्च सीमा में प्लस करेंगे 0.5। बस, या तो हम 1/2 कहते हैं, 1/2 गैप लिखते हैं, या इसमें भी 1/2 गैप लिखते हैं। तो उतना टेढ़ा नहीं समझिए, कुछ नहीं करना।
एकदम ठेठ दियर वाला भाषा में हम इस सब में निम्न सीमा में यानी वाला सब में 50 पैसा घटा देंगे, आने वाला सब उच्च सीमा है, इन्हें सब में 50 पैसा जोड़ देंगे। ठीक, आइए 6 रुपया में 6 रुपया जीरो में हमको 50 पैसा घटाने का, तो ये लीजिए 5 घटाइए, 10 में से 5 गया 5.5, ये हो जाएगा आपको 5.5 से इन्हें जोड़ना है 10 में, 10 में 0.5 जोड़िए तो ये 10.5, ये हो जाएगा 10.5। अब हम उतना बहकेंगे नहीं, ध्यान से ध्यान दीजिए। 50 पैसा घटा, 50 पैसा घटाइए तो ये घटा तो 5.5, ये घटेगा 10.5, 15.5, 20.5 और 25.5 होगा। देखिए 26 था तो 26 में से 50 पैसा घटा दिया तो 25.50 हो गया, 5 हो गया। अब इन्हें जोड़िए 10.5, 15.5, 20.5, 25.5 और 30.5। अब ये हुआ क्या, अब ये रेगुलर हो गया, अब ये समावेशिक विधि हो गया, अपवर्जी हो गया। 5.5 से 10.5, 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5। अब ये आपका चेंज हो गया, कौन सा विधि में, अपवर्जी में। अब आपका हिसाब यहाँ से, जब तक आप इसे चेंज नहीं करेंगे तब तक ये हिसाब नहीं बनेगा। बारंबारता है आपका 20, 30, बोलिए जी, 50, 40 और 10। तो सबसे पहले अभी इन ओल झोल को आप समझ गए होंगे। समावेशिक विधि से अपवर्जी विधि में बदलने के लिए निम्न सीमा में 50 पैसा घटाते हैं और उच्च सीमा में 50 पैसा जोड़ते हैं, उच्च सीमा में 50 पैसा जोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 9th वाले में हम थोड़ा क्लियर कर देंगे। तो यहाँ क्या किया, 50 पैसा घटा दिए, 6 में 50 पैसा घटाए 5.5, 10 में 50 पैसा जोड़े 10.5, 11 में 50 पैसा घटाए 10.5, 15 में 50 पैसा जोड़े 15.5। देखिए बहुत आसान, बहुत आसान, एगो में घटा देने का और एगो में जोड़ देने का। और इसकी अब हमको अब कोई जरूरी सवाल तो फालतू समझना कुछ नहीं, अब सीधे समझ लीजिए कि इसको चेंज करने के लिए 50 पैसा घटाना है निम्न सीमा में और 50 पैसा जोड़ना है उच्च सीमा में। अब इस क्वेश्चन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ से चलेंगे। ये बनाने के बाद ये सॉल्व हो रहा है, गणित सॉल्व हो रहा है जी। सबसे अधिक बारंबारता बताइए कहाँ है, सबसे अधिक बारंबारता बराबर 50 वाला वर्ग अंतराल कितना, 15.5 चिन्ह लगा देंगे, 15.5 से 20.5, एकदम क्लियर है। इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर 15.5 से 20.5, L 15.5, F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता 50, F-1 क्या है, -1 ऊपर जाएंगे ना, ये F0 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 30 और F1 कितना होगा 40 और I कितना होगा 5, 10, 15, 5 का अंतर है 5। मोड बराबर L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2FO माइनस F-1 माइनस F1 गुना I। L है आपका 15.5 प्लस, देखिए पॉइंट नीचे में होता है, बीच में मत दीजिएगा, 50 FO 50 माइनस 30 बटा 2 गुना 50 माइनस 30 माइनस 40 गुना 5, 15.5 प्लस 20 बटा 100 माइनस 70 गुना 5, 15.5 प्लस 20 बटा 30 गुना 5, 6 पचे 30 और कटेगा 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 15.5 प्लस 10 बटा 3। देखिए इसको लघुत्तम लेंगे तो ज़्यादा झमेला होगा, उतना टेंशन जिंदगी में मत लीजिए। प्लस 3 तिया 9, बाकी 1 10, 3 तिया 9, ये 3 3 आते जाएगा
और अब हम यहाँ क्या करेंगे 15.5 में 3.33 जोड़ देंगे, इधर 0 दे सकते हैं, 3 5 3 8, 5 3 8 और 1 18, ये हो गया 18.83। दिस आंसर स्टॉप, इसीलिए मोड बराबर। ये रफ को हम हटा देते हैं, रफ की हमें आवश्यकता नहीं है। अब जो कुछ सवाल है ये हो गया, एक अज्ञात बचेगा, तो कल कुछ और भी मुख्य प्रश्न है जिसे हल करके अगले लास्ट में स्टैटिक्स दे देंगे। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय बिहार, बहुत सारी शुभकामनाएं दुर्गा पूजा की।